अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। कल आपने देखा किस तरीक़े से सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान में जन्म ले रही है और ये सारा क्रेडिट जा रहा है इमरान खान और उनकी पार्टी को। माजी में ऐसी सूरत हाल कभी नहीं हुई कि दो इदारे, दो कौमी सलामती के इदारे, दो आपके सिक्योरिटी फोर्सेस आमने सामने आ गए हों, दो हुकूमतें आमने सामने हो गई, कि फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट आमने सामने आ गई हो, जनाब पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस आमने सामने आ गई हो, उसके बाद रेंजर्स और एफसी की खिदमत ली गई, फिर रेंजर और एफसी जो है वो और पंजाब पुलिस सामने आ गई हो। और मसला क्या था? मसला ये था कि हुकूमत ने कोर्ट से इस्तदा की थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तदा की थी कि जी रिमांड जल्दी ख़त्म कर दिया गया है और ये जो साहब हैं जिनके ऊपर बगावत का केस है तो उनका रिमांड मज़ीद चाहिए। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नीचे भेज दिया कोर्ट में जहाँ से रिमांड दिया जाता है, उन्होंने 2 दिन का और रिमांड दे दिया। अब मैटर ये हुआ कि जनाब आली क्योंकि इस्लामाबाद में जेल उनकी कस्टडी में नहीं है तो वो पंजाब को रिक्वेस्ट करते हैं कि जी अडियाला जेल में रख दिया गया। तो क्योंकि अडियाला जेल में जो हुकूमत है वो हुकूमत पीटीआई की हुकूमत है काफ के साथ, और मुल्ज़िम जो है वो भी पीटीआई का है और बड़ा हाई प्रोफाइल केस है, यानी बगावत का केस है। और इस केस में ये कहा जा रहा है कि इनिशियली इस आदमी ने जो एतराफ़ किया है उसमें यह है कि पीटीआई की पॉलिसी थी कि फ़ौज में तफरीक पैदा किया जाए, फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है वो मुहिम चलाई जाए। और ये सिर्फ इसकी बात नहीं है, यानी शहबाज गिल की बात। अभी मैं आऊँगा कि मज़ीद और क्या डेवलपमेंट हुई है पीटीआई की तरफ से फ़ौज के ख़िलाफ़। तो ये स्टेटमेंट इनिशियली है कि जी पीटीआई की ये पॉलिसी है, पॉलिसी का मतलब है कि इसकी अप्रूवल चेयरमैन ने दी है। और फिर इस बात का भी एतराफ़ उन्होंने किया है इनिशियली कि जी जो उनको स्क्रिप्ट दिया गया था वो स्क्रिप्ट फवाद चौधरी की मौजूदगी में इमरान खान साहब ने उनको दिया था। और इस सिलसिले में जो मीटिंग हुई थी उसमें एक निजी टीवी चैनल के 2 मेंबरान भी शामिल थे। और पुलिस से जो गलती हुई थी वो ये हुई थी कि जो बरामद किया उन्होंने मोबाइल वो असल मोबाइल नहीं था। जो मोबाइल उनका असल था वो उन्होंने ड्राइवर को दे दिया था और ड्राइवर सीधे वहाँ से आपके बनीगाला गया और बनीवाला के बाद वो गायब हो गया। मोबाइल भी गायब है, बनीगाला के बाद आपके वो ड्राइवर भी गायब है। अब जब तक बाजियाब नहीं कराते उस ड्राइवर को, उस मोबाइल को, तो जो उसमें सबूत है, जो बहुत ही बड़े सबूत हैं, और ख़ुद वो एतराफ़ कर रहा है, मसलन आप शहबाज गुल के मेरे उस फ़ोन के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। बहुत सी चीज़ें दूसरे फ़ोन पे मिली हैं लेकिन ये तीसरा फ़ोन जो है वो अब इमरान खान की कस्टडी में है। वो बंदा अभी बनीगाला में देखा गया आखिरी दफ़ा, लोग कहते हैं वो इमरान खान की कस्टडी में है। लोग ये कहते हैं कि बनीगाला में मुजरिमों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है और धमकी दी जाती है कि अगर बनीगाला की तरफ पुलिस आएगी रेड करने के लिए तो हम जाती उमरा में रेड कर देंगे। ये आपके सामने। तो गोया शहबाज गिल एक बगावत के केस में है और वो भी फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत पे उकसाने पे, जो पाकिस्तान की तारीख़ में आज तक नहीं हुआ है। और फिर आपने देखा कि जनाब आली किस तरीक़े से इमरान खान साहब ने 2 इदारों को, प्रोविंस के सिक्योरिटी फोर्सेस को और इस्लामाबाद के पुलिस और रेंजर्स और एफसी को आमने सामने ला के खड़ा कर दिया। वो तो आपके पंजाब के वज़ीर आला जनाब परवेज़ इलाही का इंटरफेरेंस हुआ और उनको भी समझाया गया इंतज़ामिया की तरफ से कि ये जो आप करने जा रहे हैं इसका नुकसान सबसे ज़्यादा पंजाब हुकूमत को पहुँचेगा। चुनांचे परवेज़ इलाही ने फौरी तौर पर हुक्म जारी किया कि इनकी कस्टडी दे दी जाए, वरना इमरान खान किसी भी सूरत में मानने को तैयार नहीं थे। और इस सिलसिले में इमरान खान साहब जो हैं वो परवेज़ इलाही से उनकी बाज़ाफ्ता तो मैं हुई है इस मैटर पे, जो कि इत्तलात है। अब मैं इसके ऊपर आता हूँ कि मज़ीद फ़ौज के ख़िलाफ़ क्या साजिश की है पीटीआई ने और कर रही है। मैं यहाँ पे आता हूँ कि शहबाज गुल
जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस्लामाबाद में थे, कस्टडी में थे, तो उनकी मेडिकल चेकअप हुआ था और कोर्ट ने उनसे पूछा था, तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि जी कोई आपके तशद्दुद मेडिकल रिपोर्ट में है कि कुछ नहीं हुआ। इस्लामाबाद पुलिस ने जब तक अपनी कस्टडी में रखा और जब भी उनको कोर्ट में लाए, पूरी दुनिया ने देखा वो बड़े हशाश बशाश थे, हंस रहे थे, और फिर अदालत और उन्होंने कोई ऐसी कंप्लेन भी नहीं की थी इनिशियली, जब तक कि फवाद चौधरी उनसे आके नहीं मिले थे। उस वक्त तक इनिशियली कंप्लेन कोई भी नहीं थी, और उसके बाद मेडिकल रिपोर्ट भी करा ली गई तो भी कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही पंजाब कस्टडी हुई उनकी, अडियाला जेल गए हैं, वहाँ पे भी वो मौजूद बेहतर थे। इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दिया, पूरी एक प्लानिंग होती है उनकी, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि जनाब नंगा करके मारा गया है, बराना करके मारा गया है। तो नंगा और बराना करके जो मारा गया है वो पंजाब में जो उन्होंने कहा जेल में मारा गया है, जिसकी नफ़ी हाशिम डोगर साहब जो उनके वज़ीर हैं दाखिला, उन्होंने इनकार कर दिया। असद उमर का स्टेटमेंट आया था, आप अगर देख लें उनकी स्टेटमेंट मौजूद है, कि जो उनके सेक्रेटरी जनरल है PTI के, कि जनाब शहबाज गुल हशाश बशाश हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको, सब ठीक ठाक है, फर्स्ट क्लास है, कुछ नहीं हुआ। तो इमरान खान की मुकम्मल बिछाई हुई माइंस को इन दोनों ने खुद ही रद्द कर दिया। लेकिन कल क्या हुआ? कल आपने देखा कि शहबाज गिल साहब जब वहाँ से निकले तो ये भी हुक्म था, जो किसी ज़राए से पता चला, कि इमरान खान ने कहा कि आप इनको फौरी तौर पर किसी अस्पताल में एडमिट करें, इनको हवाले नहीं करें। दो बातें यहाँ पे, अस्पताल में एडमिट क्यों करें और इनको हवाले नहीं होने देने चाहिए। तो ये बात क्लियर होती है कि इमरान खान को भी पता है और वो कह भी चुके हैं कि इस पर प्रेशर डाला जा रहा है कि मेरा नाम लिया जाए। हालांकि मैं फिर बता रहा हूँ कि इनिशियली 1 घंटे के अंदर आपके शहबाज गिल ने ये बता दिया था कि ये पार्टी पॉलिसी है, और इमरान खान की स्क्रिप्ट को मैंने पढ़ाया और उन्होंने ही मुझे ये स्क्रिप्ट पढ़ने को कहा था, और कौन कौन इसमें मौजूद था ये भी उन्होंने बता दिया था। तो इमरान खान ने फिर इसको जाहिर है सियासी तरीके से इस्तेमाल किया और कहा कि जी मेरा नाम शामिल करने के लिए कोशिश किया जा रहा है, और फिर उन्होंने इनडायरेक्टली ऑर्डर दिया कि जनाब इसको कस्टडी में नहीं देना है किसी भी सूरत में। तो चुनांचे पंजाब हुकूमत ने बहुत बड़ा रिएक्ट किया कि पूरी फोर्स को उन्होंने वहाँ बुला लिया था जेल के ऊपर, और क्यों मेडिकल है, फिर मेडिकल के वहाँ के डॉक्टर्स ज़ाहिर है अंडर प्रेशर होते, और फिर वहाँ पे इसकी ये 2 दिन की जो ज़मानत थी ये ख़त्म होती, फिर ये जाते कोर्ट में, फिर वहाँ पे लड़ाई होती और कोशिश करते कि जी ये पंजाब तक रहते ताकि इनसे जो मज़ीद बड़ी अहम इंफॉर्मेशन दे चुके हैं और देने वाले थे और सबूत देने वाले थे, वो सब चीज़ें लटक जाती और उसका। लेकिन अब यह उनकी तबीयत को देखकर कुछ लोगों ने कहा कि जनाब उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, और अगर उनकी तबीयत ख़राब है तो इस्लामाबाद, फिर असद उमर ने कहा कि इस्लामाबाद की कस्टडी में उनको मारा गया है। अगर उनकी बात हम मान लेते हैं कि इस्लामाबाद की कस्टडी में मारा गया है, तो उन्होंने क्यों नहीं उस वक्त कोर्ट को कहा? फिर उनका मेडिकल बोर्ड भी हुआ, जब इस्लामाबाद कस्टडी में थे पुलिस के, तो मेडिकल बोर्ड ने कहा कि कुछ भी नहीं है, कोई निशान नहीं है। तो कहने का मतलब है कि ये अपने ही हाथों फंसे हुए हैं। लेकिन इस मौके पर एक आदमी ने बड़ी अहम बात की कि शहबाज गिल की जान को ख़तरा है। शहबाज गिल की कल की हालत को देखकर किसी ने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं है शहबाज गिल को ख़त्म किया जा रहा हो, और अगर शहबाज गिल को ख़त्म किया जा रहा है तो फिर तो ये पंजाब की अडियाला जेल में इसको कुछ दिया गया होगा। कुछ लोगों ने कहा जहर दे दिया गया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ ऐसी चीज़ दे दी गई है जिससे शहबाज गिल जो है ना वो सरवाइव ना कर सके। तो ये हुआ कहाँ है? ज़ाहिर है इस्लामाबाद कस्टडी में तो कभी भी ऐसी चीज़ कुछ नज़र नहीं आई। तो गोया इसका मतलब है पूरी मैनेजमेंट तो पंजाब हुकूमत की थी। तो इसका बेनिफिशरी कौन होगा? एक बहुत बड़ा सवाल है जो मैं आपसे पूछता हूं कि अगर शहबाज गिल, अल्लाह न करे, चाहे कितना ही बड़ा मुजरिम हो, बागी हो, लेकिन उसकी जान लेने का इख्तियार किसी को नहीं है मां सवाए अदालत के, कि वो अगर फांसी की सज़ा देता है या कोई और सज़ा देता है, किसी इनफरादी शख्स को ये हक़ हासिल नहीं है कि वो कितने ही बड़े मुजरिम हो उसको आप मार दें। तो अगर उसको, जैसे कि होता रहा है, अगर उसको पर्दा सीमी से हटाने की कोशिश की गई हो, अगर वाकई वो जिस तरह तड़प रहे थे, सांस नहीं आ रहे थे, उनको कुछ दिया गया है
उनको मारने की कोशिश की गई है। तो सवाल यह आएगा इसका कि ये कहाँ पे था? जवाब है अडियाला जेल। दूसरा सवाल है कि अडियाला जेल में किसकी कस्टडी है? जनाब पंजाब हुकूमत की। पंजाब हुकूमत किसकी है? जनाब पीटीआई और पीएमएलक्यू की। तो गोया वहाँ दूसरे लोग पर भी नहीं मार सकते। तो जो कुछ भी जिम्मेदारी आएगी वो इनके ऊपर आएगी। इसका मेन बेनिफिशियरी कौन है? एक सवाल उठा। तो इसका मेन बेनिफिशियरी जिनका नाम लिया जा रहा है बगावत में, यानी इमरान खान, तो अगर ये नहीं रहते हैं तो उसका फायदा सबसे ज्यादा किसको होगा? इस बगावत के केस में अगर मेन मुजरिम ही मर जाता है जिसने गवाही देनी है, नाउजुबिल्ला नाउजुबिल्ला नाउजुबिल्ला, तो फिर उसका बेनिफिशियरी इमरान खान है। ये देखिए, यहाँ तक बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि गुफ्तगू हुई वो मैं आपके सामने ले आ रहा हूँ। इसमें कोई और चीज़ है तो बताइए हमें। दूसरी तरफ वो सरपरस्त कौन है जो कि फौज के खिलाफ मुहिम चला रहा है, या पाकिस्तान की क्या दुनिया की तारीख में शोहदा के खिलाफ मुहिम नहीं चली जो पाकिस्तान में चली है? आज पाकिस्तान के शोहदा के खिलाफ मुहिम में जो कमेटी बनी है, उस कमेटी ने जो इन्वेस्टिगेशन किया है, इंक्वायरी किया है, और जिन लोगों को पकड़ा है, 200-200 500-500 लोग हैं, 300-300 लोग हैं, फॉरेंसिक भी हो रहा है, गिरफ्तारी भी हो रही है, नोटिस भी किया जा रहा है, वो सारे के सारे लोग कौन हैं? वो सारे के सारे लोग एक्टिव मेंबर हैं पीटीआई के। कोई पीएमएलएन का निकाल के दे दें, कोई पीपल्स पार्टी का निकाल के दे दें, जेयूआई का निकाल, वो सारे के सारे लोग जो पहले पकड़े गए, जिनकी वीडियोस आई हुई हैं, और जो अब पकड़े जा रहे हैं, जो अभी सीगर आज में रखा जा रहा है, वो भी पीटीआई के ही लोग हैं। लेकिन फौज ने यहां पर बहुत बड़ा स्टैंड लिया, और उसको लेना भी पड़ेगा कि सिर्फ वो लोगों को सज़ा नहीं मिलेगी जिन्होंने इस मुहिम का जो हिस्सा है, जिन्होंने सोशल मीडिया में फ़ौज के शहीदों की तज़दीक और तजलील की, बल्कि उस सरपरस्त आला को भी पकड़ा जाएगा। जिम्मेदार वही है जिसने इनको ये टास्क दिया। अब जिम्मेदार कौन है, सरपरस्त कौन है? तो मैं आज आपको बता देता हूँ। कमेटी के इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक सरपरस्त इनके मीडिया सेल में ये अरसलान खालिद हैं। अरसलान खालिद को चलाने वाले इमरान खान फैमिली है। इमरान खान फैमिली है जो अरसलान खालिद और मीडिया सेल को चला रहे हैं, और इसको सपोर्ट कर रहे थे आपके शहबाज गिल, फवाद चौधरी और ऐसे ही दूसरे इनके लोग। लेकिन जो मेन सरपरस्त है, कहा जा रहा है, जो कमेटी इनसे इन्वेस्टिगेशन में ले रही है, और ये सारे के सारे नाम ले रहे हैं, और वीडियो भी मौजूद है कि जी हम तो इमरान खान की डायरेक्शन में ये काम कर रहे हैं। कोई ये नहीं कहता है कि नहीं जी मैं खुद फ़ौज के ख़िलाफ़ था और मैंने फ़ौज को, वो कहते हैं जी हमें तो इमरान खान साहब की डायरेक्शंस मिली थी, उनकी स्टेटमेंट थी, अरसलान खालिद इसमें इन्वॉल्व है, उसका ये स्टेटमेंट है, अरसलान खालिद की ऑडियो आई हुई है कि कौन उनको दे रहा है। तो सरपरस्त भी आ चुके हैं नज़र में फ़ौज के। अब सबूत ऐसे हों कि उन पर एक्शन लिया जाए, और फ़ौज ने यह कह दिया है कि किसी भी सूरत में शोहदा के खिलाफ जो मुहिम चलाई गई है, ऐसी मुहिम भारत क्या दुनिया के किसी भी मुल्क में नहीं है जिन्होंने अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़, और वो फ़ौज जो उस वक्त बलूचिस्तान के अवाम को रिलीफ देने के लिए अपना फ़र्ज़ निभा रही थी, वो फ़र्ज़ को अदा करते हुए शहीद हो गए, उनकी तज़दीक और तजलील दी है। तो ना वर्सा इसको माफ़ कर रहे हैं, ना 22 करोड़ अवाम माफ़ करेगी, ना फ़ौज इसको, एक एक सिपाही इसको माफ़ करने को तैयार नहीं है। तो चुनांचे इतना सख्त मौक़िफ़ है फ़ौज का, उस हवाले से जो भी ये ज़िम्मेदार है इनको तो कैफरी किरदार तक पहुँचाया जाएगा, लेकिन सरपरस्तों को भी माफ़ी नहीं मिलेगी। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।